हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी जेई नई भर्ती से संबंधित। जैसे कि आपको पता है कि 2 दिन पहले ही आपका ऑफिशियल आपका नोटिस भी आपका जो है आरआरबी की तरफ से आपको प्रोवाइड कर दिया गया है आरआरबी जेई नई भर्ती को लेकर के। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक बार रेलवे ने जितना भी आपको वैकेंसी दिया, अगर प्रीवियस ईयर वैकेंसी को देखें तो लगभग आपका 20,000 पदों पर ही वैकेंसी दिया है। और यहाँ पर से हम देख भी पाएंगे कि लगभग आपका जो है 20,000 पदों पर फिर से आपको वैकेंसी की रिगार्डिंग इन्होंने नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो को कंप्लीट हम लोग समझने वाले हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने नोटिफिकेशन भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के जो ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेना, rrbctgov.in का जो ऑफिशियल आपका वेबसाइट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ के लिए जो आपका रिक्वायर्ड रहता है, यानी कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। और कुछ छात्रों का कमेंट भी रहता है कि ITI वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपका डाउट जो है आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो 20,000 पदों को लेकर के जो इन्होंने ऑफिशियल आपका नोटिस जारी कर दिया गया है। और साथ ही LP टेक्नीशियन नई भर्ती से संबंधित भी बात करेंगे और कौन सी भर्ती पहले आपको दिया जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा जो गुड न्यूज़ आपका है यही कि ऑफिशियल आपका जो है नोटिस इन्होंने जो है फाइनली आपका जारी कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंतजार करने के बाद जो है इन्होंने ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आइए नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है और क्या क्या इसके लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रखा जाता है और कब तक इसके फॉर्म जो आपके भरे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा जाता है और कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए जो कि आपका 2019 में इसका जेई का वैकेंसी दिया गया है, उस समय भी अप्रोक्स आपका जो है 20,000 के करीब आपको वैकेंसी आपको दिया गया था। और इस बार भी इन्होंने 20,000 पदों को लेकर के जो है स्वीकृति दिया है और नोटिफिकेशन फाइनली आपका जो है ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन को जारी किया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या इसके लिए रिक्वायर्ड रहता है, तो यहाँ पर देख पाएंगे आपका जो ये मेनली जो आपका वैकेंसी आपको दिया जाता है ये आपको जूनियर इंजीनियर के लिए दिया जाता है, यानी कि जेई के लिए आपको दिया जाता है। जिसमें कि अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो आपको पोस्ट देखने को मिलेगा ये आपको जेई के पोस्ट पर ही आपको देखने को मिलेगा। जिसमें कि आप लोग देख पाएंगे अगर प्रीवियस वैकेंसी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देख पाएंगे कि जूनियर इंजीनियर के पदों पर सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर वैकेंसी दिया गया था, क्योंकि ये मेनली जो आता है आपके जूनियर इंजीनियर के लिए ही आपको दिया जाता है। इसमें अगर बात किया जाए कि किस किस डिग्री को इसमें अलाउ किया जाता है तो देख पाएंगे डिप्लोमा, या फिर अगर देख पाएंगे डिप्लोमा, या फिर देख पाएंगे आपको जो है डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। अगर आपने किया है तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन कहा जाए तो इसमें जो है आप डिप्लोमा अगर आपने किया है तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देख पाएंगे जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जिसमें कि पोस्ट आपको कभी देखने को मिलता है, इसमें आपको 29 पोस्ट आपको दिया गया था। सेम टू सेम आपको उसी प्रकार से इस बार आपको अरेंज किया जाएगा। 2-4-10 पोस्ट आपको इधर उधर किया जा सकता है, क्योंकि वैकेंसी अगर देखा जाए तो ऑल ओवर आपका जो है समान है। इसमें अगर देखा जाए तो जो आपको डिग्री जो मांगे जाते हैं PGDCA आपको अलाउ किया जाता है। इसके अलावा अगर आपने BSc किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने BCA किया तो अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा IT यानी कि बीटेक आपने अगर किया है तो IT या फिर CSE से अगर आपने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर DOEACC से अगर आपने किया है, या फिर आप बीटेक यानी कि बैचलर लेवल से अगर आपने कोई भी कोर्स किया है, मतलब कि आपका टेक्निकल से रिलेट करना चाहिए, जिस प्रकार से बीटेक वगैरह आपका हो गया, या फिर आपका BSc हो गया, या फिर आपका जो है BCA हो गया। इस प्रकार से अगर आपने किसी प्रकार का कोर्स किया है तो बिल्कुल आप जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे कि डिपोर्ट मेटा जो है आपका मेटलर्जिकल सुपरटेंडेंस के लिए जो आपका दिया गया था, ये आपको 227 पोस्ट आपका टोटल दिया गया था। इसमें अगर बात किया जाए कि जो आपकी डिग्री अलाउ किया जाता है, इसमें आपका अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका स्टैंडर्ड लेवल का पोस्ट रहेगा तो उसमें आपको जो कमी पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें भी डिप्लोमा वाला एलिजिबल रहते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे वही सेम टू सेम आपका जो है डिग्री इसमें भी आपको यहाँ पर मांगे गए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके देख पाएंगे केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, इसमें यहाँ पर आपको 387 प्रीवियस ईयर में आपको दिया गया था। और यही अगर बात किया जिसमें डिग्री की तो देख पाएंगे कि बैचलर डिग्री इन साइंस विद देख पाएंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका जो मिनिमम आपका होना चाहिए आपका 45% आपका जो है एग्रीगेट यहाँ पर आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये सारा कुछ आपका जो है रिक्वायर्ड रहता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे आपका जो है CBT1 का जो आपका सिलेबस रहता है और CBT2 का आपका क्या क्या सिलेबस रहता है इसको देख लेंगे। तो CBT1 की अगर बात किया जाए तो मैथमेटिक्स से जो आपका पूछा जाता है इसमें आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह भी आपका 30 मार्क्स का रहता है। ये आपका जो है स्टेज 1 का आपका है, मतलब कि आपका CBT1 का है। इसके अलावा देख पाएंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का वेटेज जो रहता है आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो 15 क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का रहता है। जनरल साइंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहता है। साइंस का भी वेटेज अच्छा रहता है। और टोटल अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। तो ये कंप्लीटली आपका सिलेबस जो है आपका CBT1 का है। इसके अलावा CBT1 में आप शॉर्ट लिस्टेड कर दिए जाते हो तो फिर आप CBT2 के लिए आप जाते हो। CBT2 का यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए क्या कुछ यहाँ पर आपका रहता है। तो जनरल अवेयरनेस से आपका जो है 15 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, जिसमें कि 15 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो यहाँ पर देख पाएंगे 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी आपका 15 मार्क्स का रहता है। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहता है। इसके अलावा बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से आपका 10 क्वेश्चन, ये भी आपका
10 मार्क्स का रहता है। इसके बाद टेक्निकल एबिलिटीज़ की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का रहता है। टेक्निकल एबिलिटीज़ का सबसे ज़्यादा इसमें आपका वेटेज रहता है, जो कि आपका CBT 2 के अंतर्गत आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा इसका जो है वेटेज आपका रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा खासा जो अच्छा खासा इसमें आपको यहाँ पर जो है पकड़ भी बनाना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है जोर शोर से आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। इसके अलावा देख पाएंगे टोटल यहाँ पर आपका जो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि 120 मिनट का आपको टोटल यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है। तो ये आपका ऑल ओवर आपका जो है CBT 2 का आपका सिलेबस रहता है। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग अगर प्रिपेयर नहीं है तो अभी से आप लोग प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, चूंकि बेहतर मौका है। और RRB जेईई का नई भर्ती जो है लंबे समय से इंतजार करने वाले अभ्यर्थी के लिए फिर से आपका जो है नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया। वैकेंसी आपको जो कभी भी आप अपडेट कर दिया जा सकता है, क्योंकि ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है। और जिस प्रकार से RRB जेईई का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है, इस प्रकार से रेलवे का जो नोटिफिकेशन आपका जारी नहीं हुआ है, जो कि आपके जो LP के रिगार्डिंग आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और ये भी काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। तो ऑल ओवर हमने आपको सब कुछ समझा दिया। और ITI वाले कुछ छात्रों का कमेंट था, तो ITI वालों के लिए इसमें किसी प्रकार का आपको जो है पोस्ट आपका जो है नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो किसी प्रकार का अगर अपडेट आता है फिर से तो मैं आपको अपडेट करूँगा। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करूँगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।